भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चलती हुई चर्चा के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की विचार रखने का है, सो मैं अपने शब्द द्वारा रखती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जुनदेव जी जिन्होंने इस संसार में इस इतनी बड़ी देवी शक्ति को जो अवतरित किया और हमें सारे दुखी कष्टी मानवों के बीच में आज की थाली सजा के दिए। तो हम आज की थाली तो कहते हैं, लेकिन आज की थाली नहीं है, इसमें बहुत कठिन परिश्रम है, क्योंकि बाबा ने त्याग और तपस्या के साथ एक भगवान को प्राप्त किया और हमारे सामने इस शक्ति को रखा और विचारों के माध्यम से बाबा ने तो बहुत दौड़े किए बैलगाड़ी से और इधर उधर सारे दुखी कष्टी मानव को जगाने का काम किया। वैसे हमें सभी सेवक सेविकाओं को जगाने के कार्य करने के लिए बाबा ने यह कार्य सौंपा। लेकिन कार्य तो सौंपा जरूर, लेकिन गृहस्थी को देखते हुए हम उतना बाबा जैसे तो नहीं कर पाते, लेकिन करने की जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यह आदेश का मार्ग है। बाबा तो एक मानव रूपी भगवान में समान थे, क्योंकि बाबा ने जो देवी देवता को अपने एक ही आँख से एक ही इसको देखा और सभी देवी देवताओं के अनुयायी बने, तो उसी तरह हम भी सेवक सेविका भी सभी देवी देवताओं के अनुयायी बने, क्योंकि हमें भी अधिकार मिला। हम देवी देवता को नहीं मानते और बाबा की पुस्तक में भी लिखा है कि शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है कि सबका मालिक एक है और वह सबकी आत्माओं में विराजमान है। हमारे इस धर्म की सीखवन बहुत अच्छी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा मिलकर एक परमात्मा एक बना है, और हम अगर जिस आत्मा को हम जानते हैं वह पवन रूपी है, हवा रूपी है, निराकार भगवान स्वरूप है, और इस मार्ग में केवल आदेश चलता है। जब हम वचन देते हैं और आदेशों पे चलने की कोशिश करते हैं और कार्यकर्ता जी जब हमें आदेश करते हैं कि अब तुम्हारे परिवार में सुख समाधानी मिल गई, हवन करो, त्याग करो, तो जो हम त्याग के दौरान प्रतिमा को हम कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार वचन देके जब लाते हैं, तो हमें आदेश होता है कि वह प्रतिमा को पूर्व दिशा की ओर रखे और सेवक जब पश्चिम दिशा की ओर भगवान की तरफ तो प्रतिमा की तरफ मुंह रख के यानी कि सामने रख के हवन करता है या विनती करे या प्रार्थना करे, तो वह पूर्व दिशा जो होती है प्रकाशमय होती है और पश्चिम की तरह सूरज डूबता है। तो वैसे ही हम सेवक सेविकाओं का जीवन अंधकार में होता है, तो प्रकाशमय के लिए हमें उस प्रतिमा को देख के हम विनती या हवन या कुछ भी करते हैं, तो हम सेवक सेविकाओं के जीवन में जो अंधकार होता है वह प्रकाशमय की ओर जाता है। और उसी तरह बाबा ने हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए आदेश भी लगाए। अपने परिवार में सुख समाधानी मिली तो बिना त्याग किए हुए सेवक नहीं कहलाता, क्योंकि नव हवन करके 42 दिन का त्याग करके नव हवन करने के बाद ही सेवक कहलाता है। और सेवक को सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण परिवार में करना चाहिए। परिवार में करते हुए अपने मोहल्ले पड़ोस सेवक परिवार में करना चाहिए, जब तक कि वह सेवक मर्यादा पूर्वक नहीं होता, क्योंकि इस मानव धर्म की रचना है। सेवक को जो विनती सुबह की जो दिए हैं, तो विनती हम जब करते हैं भगवान को समक्ष रख के, तो हमारे परिवार में सुख समाधानी मिलती है। और जिस तरह लक्ष्मण जी को वह सजीवन बूटी मिली समय के पहले यानी कि दिन निकलने के पहले, उसी तरह हमने भी शुरू में वह सजीवन उस तीर्थ बना के पिए, तो हमारे जो शरीर में जो परेशानी थी, दुख था परिवार में, सब दूर हुआ। उसी तरह हम सेवक सेविकाओं के लिए सुबह की विनती
में हमको बताया गया। और शाम की प्रार्थना जब हम करते हैं, गलती हो या ना हो, हमें नमने के लिए करना जरूरी है। भगवान के सामने जब हम बच्चा बन के हम बैठते हैं और भगवान जब दौड़ के आके हमारे लिए हमारे जो भी गलती होती है, जो भी तो हमें क्षमा करते हैं, तो सेवक की गृहस्थी आगे बढ़ती है और सेवक के परिवार में सुख समाधानी मिलती है। और सुख समाधानी मिलती है तो सेवक मोहल्ले पड़ोस में देखने वाले भी कहते हैं, नहीं ये सेवक कितना दुखी था और इसके परिवार में देखो एक भगवत कार्य के प्रति लगन रहने के कारण इसकी गृहस्थी आगे बढ़ी। तो ऐसा हमको सत्य में राधा प्रेम का आचरण करते हुए अपने परिवार को जगाना चाहिए। जिस तरह परिवार जागेगा तो मोहल्ला भी जागेगा, मोहल्ला जागेगा तो गांव भी जागेगा, गांव के साथ साथ ये सारा भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा बाबा ने बताया। क्योंकि बाबा ने भी जगाने का काम किया, तो हम सभी सेवक सेविकाओं को जगाने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि जगाने का कार्य करेंगे तो जितने भी दुखी कष्टी मानव की आत्मा को सुख समाधानी मिलेगी, उनका आशीर्वाद और उनका पुण्य हमारे खाते में जुड़ेंगे। पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन भगवान के पास पुण्य कमाना ये बहुत बड़ी बात है। तो यह मार्ग शब्दों का है, सब मार्ग से हटके है, हमारे बाबा ने बताया। तो इस मार्ग में जो 12 खड़ी दिए हैं, 4 तत्व में एक भगवान का परिचय हुआ और 3 शब्दों के माध्यम से 24 घंटे भगवान हमारे साथ में रहे और 5 नियमों के द्वारा हमारी गृहस्थी ऊपर आई है। तो हमें समझना चाहिए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए हम सेवक सेविकाओं को चलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। भगवान का गणेश जी का प्रणाम, हिंदू जी का प्रणाम, परमात्मा बाबा की कर्तव्य बता भाई ने अच्छे विचार दिए, इनका भी सभी सेवक सेविका और संघ इनका धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरे